हरे कृष्णा, मैं गौरंग दासी। आज हम भगवत गीता के श्लोक देखेंगे, दूसरा अध्याय। और श्लोक है 49, 50 और 51। 49 श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं। 49 श्लोक। दुरेण हैयवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्वीक्ष कृपणा फलहेतवः। 50 नंबर श्लोक। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मादोगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। 51 श्लोक। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध निर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। 49 श्लोक। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गणित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने एकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि धनंजय, पाप धनंजय, ये अर्जुन के नाम है। अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो भी कोई कर्म करना चाहता है वो निष्काम भाव से करे, कामना रख के ना करे। अगर कामना रख के करेगा तो वो सर्वश्रेष्ठ अपना नहीं दे पाएगा। कर्म करना हमारे हाथ में है, न कि फल प्राप्त करना। अगर आप फल की इच्छा से कर्म करेंगे तो आप किस प्रकार से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे अपने अच्छे से कार्य करने पर। आगे का श्लोक देखते हैं। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल नहीं है। जो भी कोई भक्ति में रहता है, जो कृष्ण की शरण ग्रहण किए रहता है, जो भी निष्काम भाव से कर्म करता है, उसे फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ कर्म करे, वो सिर्फ कर्म करेगा तो उसका फल निश्चित रूप से मिल जाए। और वो जो भी कोई व्यक्ति निष्काम भाव से अगर कर्म कर रहा है तो उसका साथ स्वयं श्री कृष्ण देते हैं। आप कर्म पे ध्यान केंद्रित कीजिए, और जो कर्म पे ध्यान केंद्रित करता है वो इस जीवन में ही सभी तरह से मुक्त हो जाता है। वो इस जीवन में सारे कार्य जो कौशल तरीके से करता है। तो यहाँ पर वो सिर्फ योग में रहने की बात कर रहे थे। जिस प्रकार ध्यान से लोग कार्य करते हैं, ध्यान योग में आप रहिए, ध्यान से कार्य कीजिए। अगला श्लोक। फिफ्टी वन श्लोक। इस तरह भगवत गीता में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के प्रलोभन से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के परम पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हमारा जो ये भौतिक जगत है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, यहाँ पे ये चारों चीजें हैं जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। सभी व्यक्ति को ये चीज आता है। लेकिन जो भी कोई कृष्ण से संबंध को स्थापित करता है, कृष्ण के साथ संबंध रखता है, वो यहाँ पे अपने कर्मों को सुचारू रूप से अच्छे से करने के बाद, वो कोई भी साधु संत हो, मनुष्य हो, कोई भी है, वो अपने कर्मों के द्वारा इस जगत से मुक्त होकर प्रभु श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। तो आप इस बात पे भरोसा रखिए कि प्रभु श्री कृष्ण, आप जो अपने कार्य को अच्छे से करते हैं तो उसका फल तो आप जानते ही हैं कि बिल्कुल अच्छा ही मिलता है। लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से कार्य नहीं करेंगे फिर कुछ नहीं हो सकता। और हमें सदैव भगवान का चिंतन करते हुए कार्य को करना चाहिए, ताकि हमें अलग से समय न निकालना पड़े। आगे का हम श्लोक देखेंगे अगली बार। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को सिर्फ विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति श्लोक पाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए,
और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।